तो खबर भारत के रत्न यानी रतन टाटा की। 46 वर्ष की उम्र में देश के उद्योगपति रतन टाटा आज दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा वो व्यक्तित्व हैं जिनका नाम हर देशवासी सम्मान के साथ लेता है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां देश की जानी मानी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रतन टाटा, वो नाम जिसको देश ने सम्मान दिया, सराहा, और आज इसीलिए वो भारत के रतन हैं। 86 साल की उम्र में रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। यकीनन रतन टाटा का चले जाना देश के लिए क्षति है, और इसीलिए आज भारत के रतन की अंतिम विदाई में देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। भारत के अनमोल रतन का मुंबई के वर्ली शमशान भूमि पर पारसी रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई तो मानो पूरी मुंबई थम गई हो। भले ही उनके निधन के बाद उन्हें भारत रत्न देने की मांग फिर उठने लगी है, लेकिन वो हमेशा से ही भारत के अनमोल रतन हैं। इसीलिए रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने पहुंचे आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि उनके निधन पर दुख नहीं बल्कि उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बट फॉर द कंट्री एज अ होल। आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क इज क्वाइट अनपैरेलल्ड एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर हिम थ्रू द रिचनेस ऑफ हिज वर्क। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक, और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे कि जो उनसे एक बार मिल लिया वो उनका मुरीद बन गया। उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत को रतन टाटा ने चरितार्थ किया। जिंदगी में काफी बार, मतलब मेरे लाइफ में काफी बार, कई सारे बार, काफी बार तो नहीं कह सकते हैं बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है, और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नई चीज बात करते थे, और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था। पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कल रात रतन टाटा के निधन की खबर मिली, उन्होंने रतन टाटा को दूरदर्शी और दयालु बताते हुए अपने साथ की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि कारोबार से परोपकार तक रतन टाटा के पूरे जीवन से प्रेरणा मिलती है। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने उन्हें भारत रत्न देने के प्रस्ताव पर मुहर भी लगाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सभी ने कहा कि रतन टाटा जैसा कोई नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि रतन टाटा के जाने से जो खालीपन आएगा उसे भरने में लंबा वक्त लगेगा।
पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की थी। तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदकर रतन टाटा ने देश की विरासत को संभाला। देश ही नहीं, दुनिया भर में बिजनेस में अपना लोहा मनवाने वाले रतन टाटा जितने कामयाब कारोबारी थे, निजी जिंदगी में वो उतने ही सादगी पसंद इंसान थे। यकीन होना मुश्किल है, लेकिन वो मुंबई में अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे और अक्सर अपनी कार खुद ही ड्राइव करते थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रतन टाटा होना आसान नहीं। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।